भारतीय न्यूज 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर पटना से प्रमुख खबरों के साथ। पटना जदयू कार्यालय में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने की प्रेस वार्ता। खबरें विस्तार से। पटना के जदयू कार्यालय में प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रवक्ता अंजू मारा, मनीष यादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंबई से स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर लाएं और बिहार के लोगों को उसका डेमो दिखाएं। आगे उन्होंने कहा कि केरल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगे तेजस्वी यादव। जहां जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि केरल में भी स्मार्ट मीटर लगाया गया है, वहां भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। यहाँ हाय तौबा बिहार में मचाए हुए ने वाले प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने केरल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवेदन करने कब जाएंगे? किस समय 112 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का जब टेंडर जारी हुआ, जो वर्ष 2023-24 में कंपनी के साथ समझौते भी हुई, हस्ताक्षर भी हुई, उस समय प्रतिपक्ष के नेता बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर सरकार के हिस्सा में थे। तब उन्होंने इस स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों नहीं किया? अब वह स्मार्ट मीटर के बहाने बिहार में फिर एक बार राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो बिहार के सभी जनता अब समझ चुकी है, बिहार के लोग इतना बुर्बक नहीं है जो आप समझ सकते हैं। क्या कुछ कहे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। नमस्कार। कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट पर आप लोगों से विमर्श करने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण और आज प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच मौजूद हमारे पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सह माननीय विधान पार्षद हमारे बड़े भाई आदरणीय नीरज कुमार जी, साथ ही में पार्टी के माननीय प्रवक्ता छोटे भाई हमारे श्री मनीष यादव जी और तमाम साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोगों ने आमंत्रित किया है आप लोगों से विमर्श हेतु कि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां, बहुत तरह की कंफ्यूजन्स सामने देखने को आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जो एक्चुअल तथ्य है, फैक्ट है स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम लोग रखें। तो मैं इस विषय पे तमाम तथ्यों को, तमाम आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले मैं मनीष यादव जी से कहूंगी कि वो अपनी बातों को आपके समक्ष रखें। मनीष यादव जी। धन्यवाद। आज जनता दल यू कार्यालय में आज जिन बिंदु को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और उनके नेता के द्वारा लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। आज प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और बड़े भाई माननीय नीरज भैया, बड़ी बहन पार्टी के प्रवक्ता अंजू मारा जी और इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं बिहार में बिजली एक सबसे बड़ी चुनौती थी। 2005 के पहले बिहार में बिजली कुछ जगह पर रहते थे और बड़ी जगह पे बिजली मिलना असंभव काम था। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से संकल्प लिया कि बिहार के हर घर में हम बिजली पहुंचाएंगे। उनके संकल्प को, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प को आदरणीय विजेंद्र बाबू ने हर घर तक पहुंचा दिया, आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प को। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिजली को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उसी भ्रम को लेकर हम सब यहां एकजुट हुए हैं। सबसे पहले उनके द्वारा यह कहा गया कि आदरणीय विजेंद्र बाबू के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाया गया है। हम भाई तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, भाई आप तो बिहार में रहते नहीं हैं, आप तो अभी बिहार में आपदा आई है और आप दुबई में पिकनिक मना रहे हैं,
तो कम से कम जो राजद के वहां कार्यकर्ता है उनको भेजवा कर सबसे पहले दिखवा तो लीजिए कि माननीय मंत्री जी के यहां प्रीपेड मीटर लगा है कि नहीं लगा है। दूसरी बात, आपने बोला कि हम प्रीपेड मीटर उखाड़ फेंक आंदोलन चलाएंगे, तो आपके यहां तो आपके जितने शीर्ष नेता हैं उनके यहां तो कब का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा। आप बीच में महागठबंधन में भी आए तो आपको उस समय याद नहीं आया कि प्रीपेड मीटर उखाड़ना है। तीसरी बात, जिस वक्त 1,12,00,000 मीटर का टेंडर हुआ उस वक्त अक्टूबर नवंबर 2023 में आप उस समय महागठबंधन में थे, लेकिन आपको यह याद नहीं आया कि प्रीपेड मीटर कबाड़ फेंकना है, उखाड़ना है। अब जो हम किन बातों पर आ रहे, मुख्य बातों पर आ रहे हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मीटर जो है एक्स्ट्रा पैसा लेता है, मीटर में गड़बड़ी है। मीटर में अगर किन्हीं कंज्यूमर को गड़बड़ी है तो आप टोल फ्री नंबर 1912 पे कंप्लेन कर 1912, इसको नोट कर लीजिए, 1912 पर कॉल कर कंप्लेन दर्ज करके आप पुराने मीटर को नए मीटर के साथ लगाकर आप स्वयं चेक कर सकते हैं। आपके सामने मीटर लगाया जाएगा और दोनों मीटर लगाकर आप 5 दिन 10 दिन अपने आप को सेटिस्फाइड कर लीजिए कि हम अब संतुष्ट हैं। आपको स्वतः लगे कि नहीं, ये मीटर में गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात, नॉर्मल मीटर और एवं स्मार्ट मीटर में ऊर्जा गणना की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। आप मोबाइल ऐप के माध्यम से हर दिन दैनिक कितना आपने बिजली दिन भर में कंज्यूम किया, आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही देख सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें ऑफिसों का चक्कर लगाने पड़ते थे। आज अगर आप दिल्ली में भी है, बंबई में भी है, वहां से अभी अपने प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करके आसानी से घर में बिजली यूज कर सकते हैं। एक दो बात और हम बताएंगे, उसके बाद नीरज भैया बताएंगे। उन्होंने एक चर्चा की थी कि सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन और बिहार सरकार रेगुलेटरी कमीशन में क्या ये है कि प्रीपेड मीटर लगाना है। तो उन्हें एक हम पत्र बताना चाहेंगे, क्योंकि वो तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, उन्हें 2-4 लोग कुछ लिख के दे देते हैं, वो बता देते हैं। भारत सरकार का है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, दिनांक 26 फरवरी 2021 को एक पत्र जारी किया गया जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वो पारंपरिक मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर स्विच करे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के क्लॉज 5 में के अनुसार मीटर के किसी भी उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ये मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटर होगा। साथ ही विद्युत मंत्रालय के 26 नवंबर 2021 के पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया कि विभिन्न आदर्शों का संदर्भ देते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश, इनमें प्रीपेड फीचर शामिल है। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर देश के सभी वितरण लाइसेंसियों पर बाध्यकारी है। और आगे की बात बड़े भाई नीरज भाई आप सबको बताएंगे। हमारी पार्टी जनता दल यू के सम्मानित प्रवक्ता माननीय अंजू महाराज जी, भाई मनीष यादव जी और संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार मित्रों, अभी विभिन्न बिंदुओं की चर्चा जो प्रीपेड मीटर के संदर्भ में बातें उठकर आ रही हैं, विपक्ष की पार्टी जो राजनीतिक तौबा मचा रही है, हवा मचा रही है, उस संबंध में विभिन्न बातों को रखा। बिहार देश का पहला राज्य या दुनिया का पहला राज्य नहीं है। जो बिहार अंतिम राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत की। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हम माननीय तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि तेजस्वी जी आप दुबई में हैं, दुबई में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। वहां गैस के संचरण के लिए जो हम लोग खाना में जिसका इस्तेमाल करते हैं वह भी प्रीपेड है।
तो सच को दिखाइएगा ना। अब आप दुबई से आइएगा, वहां के ट्वीट से तो जानकारी मिल रही है, तो वहां जाइए, वहां है, दुबई में मीटर को उखाड़ लीजिए और डेमो लाकर दिखाइए इस बिहार के अंदर में कि जिस हम प्रदेश की चिंता नहीं करते, हम विदेश में भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो उसको उखाड़ करके हमने फेंक दिया। और आप बिहारी हैं कि नहीं, ये जांच हो रहा है। चूंकि बार बार ये सवाल करके बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है। मेरी बात को अन्यथा मत लेंगे साथियों कि बिहार के लोग तो पलायन कर गए हैं। बिहार का लोग केरला के अंदर रहता है, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में रहता है, बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। पलायन नहीं, हम बोझ नहीं है किसी के, हम बोझ उठाने वाले लोग हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बिहारी प्रवास करता है तो प्रीपेड मीटर वहां 100% है, 100%। सितंबर 2024 का ये डेटा है, 100% घरों में लगा हुआ है। तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? जरा जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। राजस्थान 98%, पंजाब, और जिस समय तेलंगाना में लगा होगा उस समय तो इंडी गठबंधन के लोग होंगे। मैक्सिमम अचीवमेंट उस समय का हुआ होगा, 3-4 महीने में तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं 100% का हो जाएगा। पंजाब 76%, जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92% जन्मदिन मनाने जाते हैं, और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। ये राजनीति की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता को दीजिए। ये तमाम राज्यों के आंकड़े जो हम आपको भेज देंगे, उन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार न पहला राज्य है, न बिहार अंतिम राज्य है। लेकिन जिन राज्यों में बिहारी रह रहे हैं, अगर प्रीपेड को आप गलत मानते हैं तो बिहार बंसी होने के नाते क्या यह आपको अधिकार, क्या यह दायित्व नहीं बनता है कि जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, छोड़ दीजिए एनडीए की सरकार, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी जाकर के धरना दीजिए, उपवास करिए, मौन व्रत करिए। लेकिन अगर प्रीपेड मीटर गलत है तो बिहार के लिए अगर गलत है तो केरला के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो बंगाल के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो तमिलनाडु के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो पंजाब के लिए सही कैसे हो जाएगा? हे ज्ञानवान माननीय तेजस्वी यादव जी, बताइए बिहार की जनता को। और दुबई से आइएगा तो डेमो जरूर करिएगा, मीटर उखाड़ लीजिए दुबई में, अल्लाह करके यहां दिखाइए मीडिया के लोगों को, देखो हम उखाड़ के लाए हैं। हम विदेश यात्रा में गए थे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि दुबई में प्रीपेड मीटर हमारे आंख के सामने, ये मंजूर हम कर लेंगे। ये बिहारी होने के चलते मेरा राजनीतिक पुरुषार्थ ही कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के विभिन्न देशों में एक दुबई भी है जहां प्रीपेड मीटर लग चुका है। तो किसको ज्ञान दे रहे हैं? उसका लाभ भी आप ले रहे हैं। लाभ क्यों ले रहे हैं इसका, जरा यह भी बताइए। और माननीय मनीष जी ने आपको बताया, सत्ता में थे ना भैया, बिहार में सत्ता में थे कि नहीं? तो जिस समय ये प्रीपेड मीटर का नीतिगत निर्णय हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रिया 2016 में, अगर हम गलत हैं तो तेजस्वी यादव और लालू जी इसका जवाब दें। 2016 में 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया गया।
तो उस समय कह रहे थे कि चाचा की जय हो, चाचा जैसा नेता तो